गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आपका वनडे क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत। चलिए बच्चों, क्वेश्चन था 128 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ B1 B2 both normal to plane of paper exist shown in figure. A charged particle of mass m, charge q at interface at an instant moves into region 2 with velocity v and returns to the interface. It continues to move into region 1 and finally reaches the interface. What is the displacement of particle during this movement? ये रीजन 2 है और ये रीजन 1 है। देखो बच्चों, जब अभी जो है हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था, कोई भी पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। यहां पर रीजन 2 ये वाला है और रीजन 1 ये वाला है। अब पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे चलेगा तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। अब यहां जरा एक चीज और ध्यान दो कि B2 B1 से ज्यादा है। R इज इक्वल टू mv/qb होता है। जहां पर B ज्यादा होगा वहां पे रेडियस कम हो जाएगी। तो अब यहां पर जैसे मान लो ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे यहां से यहां तक चला। अब जब दूसरे फील्ड B1 में आएगा, अब B1 यहां पर कम है तो रेडियस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जब पार्टिकल B1 वाले रीजन में आएगा तो ये ज्यादा रेडियस के पाथ पे मूव करता हुआ इंटरफेस पे वापस आ गया। इंटरफेस से चला और इंटरफेस पर वापस आ गया। तो अब एक यहां पर हमें जो है रेडियल पाथ पार्टिकल का B2 में मिलेगा और एक B1 में मिलेगा। और इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो फाइनल C है और इनिशियल A है, तो हमें AC निकालना है। अब AC कैसे निकलेगा? AC को हम लिख सकते हैं CD माइनस AD। CD क्या हो जाएगा? इस पाथ का डायामीटर। ये देखो CD माइनस AD, तो रेडियस का फार्मूला होता है mv/qb। तो इस पाथ के लिए B1 हो जाएगा, तो डायामीटर 2 का मल्टीप्लाई कर दो और ये हो जाएगा CD। और इसी तरह AD हो जाएगा 2mv/qb2। तो CA निकलेगा डिस्प्लेसमेंट, CA इज इक्वल टू CD माइनस AD। CD हो गया 2mv/qb1 और AD हो गया 2mv/qb2। 2mv/qb1 यहां से कॉमन ले लेंगे तो अंदर मिलेगा 1 माइनस B1/B2। ये ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया हमें? फर्स्ट मिल गया। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टुडेज क्वेश्चन बच्चों है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द इलेक्ट्रिक फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड हेंस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वेयर एज magnetic force does not change the kinetic energy of charged particle. Second statement कह रहा है the electric force accelerates the positively charged particle perpendicular to direction of electric field. Magnetic force accelerates the moving charged particle along direction of magnetic field. बताइए कौन सा ऑप्शन सही है?